students, and welcome to this online platform. And today we are going to discuss a very important concept topic from the maths, that is what differentiation or derivative. Differentiation is nothing but it is a essence of the calculus, very important topic. और अगर इसको हम लोग डिफाइन करने जाएं कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव, सो एप्लीकेशन बेस्ड पे हम बहुत अच्छा इसको डिफाइन कर सकते हैं. दैट इज derivative or differentiation is the instantaneous rate of change of function with respect to one variable. ठीक है, तो ये हम जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन की बात करेंगे, तो ये डेफिनेशन ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी. क्या बोला? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल. ठीक है, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट आल्सो. करेक्ट. तो जब आप किसी टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं तो वहां भी ये डेरिवेटिव यूज होता है, या वहां से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड सेकंड इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, रेट. इसका एप्लीकेशन यू कैन सी इन द मैथ्स एज वेल एज इन अदर सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स. बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है यहाँ पे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एसेंस ऑफ द कैलकुलस. So let's start with that meaning of the differentiation, and firstly we'll discuss what geometrical meaning of the differentiation. अच्छा, आप differentiation भी बोल सकते हैं, derivative बोल सकते हैं, all are same. So first let's see the geometrical meaning of the differentiation. Okay, let's see. Here I have drawn one graph, so you can see that अगर y is equal to fx कोई भी एक फंक्शन है, ये जो ग्राफ इस तरीके से गया है, so two lines I have drawn, one which are making that alpha with the base and second is making an angle what beta. करेक्ट ना? अब ये ऐसा है, तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जो लाइन T पॉइंट से पास होते हुए यहाँ पे जा रहा है, दैट इज नथिंग बट टेंजेंट टू दिस कर्व है. करेक्ट. और ये जो लाइन यू कैन से दैट इज द सेकंड, तो ये लाइन कट कर रहा है, बट दोनों लोग क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं. दैट इज व्हाट हमने अज्यूम कर लिया, इट इज व्हाट पॉइंट P. ठीक है, हमने क्या अज्यूम करा, एक कर्व है y इक्वल टू fx, ये कर्व इस तरीके का ड्रॉ किया, एक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, एक और लाइन ड्रॉ किया जो कि इस सेम पॉइंट को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है. सपोज दैट इफ यू वांट टू राइट, और अगर हम लोग इसको कुछ पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं कि इफ इट इज कट एट द पॉइंट x नॉट, ये जो कॉमन पॉइंट है, और मैं अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ कि भाई पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सपोज दैट अगर y इज इक्वल टू fx एक कर्व है, तो P पॉइंट अगर ये x नॉट हमने एज्यूम कर लिया, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, fx नॉट होगा. आई होप नो एनी प्रॉब्लम. ठीक है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ P हमने डिफाइन कर लिया. एंड सपोज दैट कि अगर P और L, ठीक है, और PL और एक पॉइंट हमने वहां पे क्या एज्यूम किया है, Q एज्यूम करा है. करेक्ट. तो अगर मैं Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं, तो Q इज व्हाट, सपोज दैट H डिस्टेंस फार है P से, सो वी कैन राइट Q इज व्हाट, इट इज x नॉट प्लस h, एंड इट इज व्हाट x नॉट प्लस h. सिंपल. y इज इक्वल टू fx फंक्शन है, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एक और लाइन ड्रॉ किया, दोनों कर्व को एक ही कॉमन पॉइंट पे कट करते हैं, दैट इज व्हाट P. और हमने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल्स के टर्म में P एंड Q का कोऑर्डिनेट लिख लिया. P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या अज्यूम कर लिया, दैट इज व्हाट h. सपोज दैट, तो यहाँ पे अगर ये x नॉट है तो y कोऑर्डिनेट fx नॉट, अगर Q x नॉट प्लस h है, सो इट इज व्हाट f ऑफ x नॉट प्लस h है. करेक्ट. एक्चुअली मैं यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे. ठीक है, किसका स्लोप फाइंड करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड द स्लोप. जैसे कि, या फिर ऐसा भी ले सकते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, नहीं, अब अगर डायग्राम देखो, सो एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है विच इज व्हाट QLP. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट राइट एंगल ट्रायंगल. तो इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या, QLP, if you want to find that value of what, tan alpha. करेक्ट. तो अगर हम यहाँ पे tan alpha फाइंड आउट करेंगे, so what will be the tan alpha, very simple, which is QL upon PL. ठीक है, ये हमें मालूम है QL upon PL. और अगर हमें QL की वैल्यू अगर लिखनी है, QL की वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पे एक हम लोग और काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं M, इसको नाम दे देते हैं N. करेक्ट. सो QL कैन बी रिटन एज व्हाट, NQ. करेक्ट ना? यस, इट इज NQ माइनस NL. और जो PL है, करेक्ट, सो PL कैन बी रिटन एज व्हाट,
एम एन भी लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमने लिख दिया एम एन, करेक्ट। और जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट अज्यूम करा है, ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट हम लोगों ने अज्यूम किया है, सो उस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ एन क्यू एल क्यू, ठीक है। सो अच्छा, यहाँ पे जो एन एल है, एन एल इज इक्वल टू द एम पी। एक और चेंजेस करते हैं, इट इज व्हाट, इट इज एन क्यू, इट इज व्हाट, एम पी, करेक्ट। और फ्रॉम द डायग्राम यू कैन सी दैट एम एन को अगर हमें लिखना है तो वी कैन राइट ओ एम माइनस ओ एन, वेरी सिंपल ज्योमेट्रिकल थिंग। तो हमने यहाँ पे क्या करा, स्लोप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्लोप ऑफ क्या कर रहे हैं, वो लाइन फाइंड कर रहे हैं जो टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर रहे हैं। दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू दिस वन। अब हम क्या करेंगे, एन क्यू एम क्यू, तो एन क्यू की वैल्यू मालूम है, जो हमने ये कोऑर्डिनेट लिखा है, अकॉर्डिंगली इफ यू राइट tan alpha, so tan alpha is equal to nq is what, it is the nq is f of x naught plus h minus mt. The mt is nothing but it is what, it is the f of x naught, y coordinate, it is minus f of x coordinate divided by om. Om is nothing but it is what, x naught, correct na, om, not sorry, it is not om, on, and this is om. So on will be what, x naught plus h minus what, x naught. So finally you can write x naught plus h minus fx naught upon what, h. This is nothing but it is the tan alpha, correct na. So tan alpha is equal to, we have written in the terms of coordinate as we have assumed, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि ये जो दूसरा लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है, कौन सा, ये जो आर से पास कर रहे हैं, मेकिंग एंगल बीटा, ठीक है, बीटा एंगल में कर रहा है। तो बीटा और अल्फा को अगर इक्वल होना है, ठीक है ना, अगर बीटा और अल्फा को इक्वल होना है तो यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, सो फॉर, ठीक है, फॉर बीटा टेंड्स टू अल्फा, व्हाट विल बी द नेसेसरी कंडीशन। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे एक्स नॉट था, ये कितना है, एक्स नॉट एच था, हो गया। तो इस h को क्या होना चाहिए, यहाँ पे जीरो होना चाहिए। सो h अगर जीरो हो गया तो फिर ये बीटा जो है वो अल्फा हो जाएगा, और जो लाइन ये r से पास कर रहा है ना, दैट बिकम्स द टेंजेंट ऑफ द, यानी कि वही टेंजेंट हो जाना है। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट, कंडीशन इज दैट कि फॉर दिस लिमिट h टेंड्स टू जीरो, वेरी सिंपल, आई होप गेटिंग एवरीवन। सो इट इज व्हाट, h टेंड्स टू जीरो। तो ये जो 10 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट का कंडीशन पुट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लिमिटिंग कंडीशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो विल गेट लिमिट h टेंड्स टू जीरो, दिस इज व्हाट, tan अल्फा, करेक्ट, tan अल्फा इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f of x naught plus h minus f of x naught अपॉन व्हाट, h, करेक्ट। और ये जो लिमिट h टेंड्स टू अल्फा, tan अल्फा हमने यूज करा है, दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू व्हाट, tan बीटा हो जाएगा, करेक्ट ना। तो इसको हम लोग tan बीटा भी लिख सकते हैं बिकॉज दोनों ही सेम है, करेक्ट। और लिमिट h टेंड्स टू जीरो f of x naught plus h माइनस x naught अपॉन h, ठीक है। उसी स्लोप होगा जो हमने कंडीशन अज्यूम किया था। और यही जो tan बीटा है, दैट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड द f dash x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f of x naught plus h minus f(x naught) and upon h. This is what? This is nothing but it is called the first principle of the differentiation. ठीक है, इट इज कॉल्ड व्हाट, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हम बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम्स जो हैं इन्हीं के थ्रू सॉल्व करेंगे, और बहुत सारे हमारे पास फॉर्मूला भी है जिसका डेरिवेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन। उसमें हम लोग क्या समझ रहे हैं कि अगर कोई टेंजेंट है तो वॉट एवर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दैट इज नथिंग बट इट इज व्हाट, इट इज द स्लोप और डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट, करेक्ट ना। और कोई भी फंक्शन डेरिवेटिव अगर है, किसी कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव है, तो
उस फंक्शन के डोमेन में उसको क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। सो अगर हम यहाँ पे डोमेन के टर्म में डिफरेंशिएशन यहाँ पे बताया है कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन इज व्हाट इट इज कि अगर आपने कुछ भी फंक्शन को डेरिवेटिव फाइंड करा है तो उसका डेरिवेटिव उसी डोमेन में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सी नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम चेक करेंगे बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, एंड लेट्स सी some problems, some numericals which is based on the first principle. That is what geometrical meaning of the differentiation.